अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और आपके मामलात में आसानियाँ पैदा करे। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का, और फर्स्ट यूनिट जो है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। और इस ऑपरेशन ऑन सेट्स को स्टार्ट करने से पहले इसकी सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है सेट्स की। We know that a set is a collection of well-defined distinct objects or symbols. The objects are called its members or elements. सेट की डेफिनेशन के बारे में वो बता रहा है कि हम जानते हैं कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड मतलब वाज़ेह जो है वो मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का या सिंबल्स का मजमूआ होता है, कलेक्शन कहते हैं मजमूए को। एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद कुछ नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपको 2, 3, 5 और इसमें भी आपने पढ़ लिए होंगे। नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1, 2, 3। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0, 1, 2। इंटीजर्स तो है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब ये होल नंबर्स जो होते हैं ये आप इसमें डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स में 0 का एडिशन हो जाता है, और इंटीजर्स में माइनस के भी डिजिट्स आ जाते हैं सारे के सारे। उसके बाद प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जो है 2 आता है, और इसके बाद वो डिजिट्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 3, 5, 7, 11 कंटिन्यू। उसके बाद ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ये भी ऐसे ही होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे मल्टीपल हो जाते हैं, मल्टीपल होते हैं 2 के। और रेशनल नंबर जो हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनको जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे कुछ जो है इम्पोर्टेंट सेट, उनकी नोटेशंस हैं जो हम इधर यूज़ करेंगे, और इसके बारे में एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर्स में। इस तरह एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला क्वेश्चन जो है वो है ये आपके पास, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। जी हाँ, अब ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, अब सबसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये एम्प्टी सेट है तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका एम्प्टी सेट जो होगा वो होगा 5, मतलब खाली एम्प्टी सेट ही इसका सबसेट होगा। यही इसका जो है वो आंसर है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करते हैं अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं वो है 1, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसका है ए और बी। इन तीनों क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या इसके सोल्यूशन सेट निकलते हैं, क्योंकि हमने इन तमाम के सबसेट्स निकालने हैं। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो 1 है इसके साथ हम पहले जो है वो इसका एम्प्टी सेट लिखेंगे, और जो है इसमें 1 जो है वो इसका सबसेट, ये सारे इसके 2 सबसेट्स हैं, तो ये आपका आंसर है। इसके साथ ही जो थर्ड क्वेश्चन है ए और बी का, इसमें हम सबसे पहले एक एम्प्टी सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट के बाद ए, जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स हैं उनको हम सेपरेट सेपरेट करके लिखते हैं, फिर उसके बाद उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। ये हमारा इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स थे, एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इससे पहले कि हम देखें कि प्रॉपर इनको सॉल्व करें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर सेट होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। आपके बुक के मुताबिक इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी मतलब दो एक ऐसे सेट्स हैं, वो 2 सेट्स हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब जितने जो एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में होना लाजमी है, बट एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। मीन टू से डैट के ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में होना लाजमी है, लेकिन एटलीस्ट बी का जो है वो एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, देन हम इस सेट ए को कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है बी का। इसको हम डिनोटेड इस तरह करते हैं, और ये तो रीड हम इस तरह करेंगे कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ए एक सेट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 और 3। और इसी तरह बी एक सेट है और उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ए 1 है वो उसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 4 एक ऐसा डिजिट है जो बी में है लेकिन ए भी नहीं है। तो हम इस उस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं, लेकिन बी का एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में मौजूद नहीं होगा। तो हम इसे कहेंगे कि ए है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि अब हमने प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, पहला क्वेश्चन है ए, तो इसका जो प्रॉपर सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। तो फाइव लिखेंगे हम, ये इसका आंसर है, क्योंकि ये देखें सबसेट है, ये ऐसा डिजिट ऐसा एलिमेंट है जो उस पर वाले एलिमेंट में मौजूद नहीं है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है 0 और 1, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, 0 एंड 1। तो ये इसके सबसेट्स होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसके हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। जब हम इसके प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिएगा। पहले हम इसके एम्प्टी सेट लिखेंगे एक, उसके बाद हमारे पास इसका 1, 2, 3, इसके बाद हमारे पास इसका आ जाएगा 1 और 2 का सेट, 1 और 3 का सेट, और लास्ट में आ जाएगा 2 और 3 का सेट। ये हमारे इसके जो है वो प्रॉपर सबसेट्स बन गए, ये इतने बनेंगे। ये आंसर है इसका। हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। इसके दो पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें आपको बताया गया कि आपने पावर सेट्स लिखने हैं। तो पावर सेट क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन में आपको बताता है कि a set consisting of all the possible subset of given set A is called the power set of A. It is denoted by PA। जैसे फॉर एग्जांपल दी हुई है, जैसे A के जो अंदर A और B इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा, A और B होगा, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो जो पावर सेट होगा वो इस तरह हम इसमें एक डिजिट इसमें ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरह लिख देंगे, सेम एज इट इज़ जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में लिखा था सबसेट की पावर सबसेट की फॉर्म में, लेकिन उसमें हमने इन दोनों को इकट्ठा नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ हमने सबसेट्स बना पावर सबसेट लिखे थे, लेकिन इसमें सॉरी उसमें हमने प्रॉपर सबसेट लिखे थे। तो इसमें हम पावर सेट्स लिखेंगे इनके, और लास्ट में इनको इस तरह ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, और पी बाय ए की फॉर्म में इसे डिनोट किया जाता है। जो भी सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा, वो उसे हम इधर नोट कर लेंगे और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है राइट द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स 1 और 2। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका फार्मूला बता दूं। वो ये होता है कि 2 की पावर n होता है। n जो होता है वो जितने ये एलिमेंट्स होते हैं वो उनको लिखते हैं, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है इसके जो सेट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। वो इस तरह बनेंगे कि जैसे एम्प्टी सेट -1 1, उसके बाद इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। लेकिन ये तो हमारे पास जैसे हमने वो लिखा था -1 और 1, सॉरी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिखें, उसके बाद ऐसे लिखें -1 1 -1 और 1। ये हमारे पास p बाय a की फॉर्म में लिख हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास इसका सलूशन आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास इसका सेकंड जो पार्ट है वो ये है थर्ड क्वेश्चन का। तो उसमें आप पहले देख लें, मैंने आपको बताया था 2 बाय n की फॉर्म में लिखना है। तो 2 बाय n की फॉर्म में हम एलिमेंट्स गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 एंड 3।
तो 3 एलिमेंट्स को हम n की पावर में 2 की पावर 3 मल्टी, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसके मतलब जो हमारे पास सेट सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसका मतलब है इसके जो सबसेट हमारे पास बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो लेट्स सी कि हम अब इसको सब बनाकर देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। पहला तो है हमारे पास हमेशा की तरह एम्प्टी सेट बनेगा, उसके बाद ए बी सी, ये तो हमारे पास हो गए 4। अब हमारे पास 4 और बनने हैं। तो ए बी का सेट बनेगा, उसके बाद ए सी का सेट बन जाएगा हमारे पास, उसके बाद जो है हमारे पास बन जाएगा ए बी का भी आ गया, ए सी का भी आ गया। अब हमारे पास जो है वो सी बी का सेट बन जाएगा, और लास्ट में ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक सबसेट में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक पी बाई ए की फॉर्म में आ गया है ये सारे का सारा सेट। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और आपके मामलात में आसानियाँ पैदा करे। फ़ी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।